देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में रोजाना 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में पर्याप्त बेड हैं, वहीं विपक्ष बेड की कमी का दावा कर रहा है। इस बीच सरकार द्वारा बनाए गए पैनल ने रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पैनल ने सरकार को सुझाव दिया है कि दिल्ली में फिलहाल सिर्फ उन्हीं लोगों का इलाज किया जाना चाहिए जो दिल्ली में रहते हों। अगर इस वक्त दिल्ली में बाहरी लोगों का इलाज शुरू कर दिया गया तो सिर्फ 3 दिन में ही दिल्ली के सारे बेड्स भर जाएंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने जाने माने सर गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर करा दी है। आरोप है कि अस्पताल ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR द्वारा सुझाई गई कोरोना वायरस टेस्टिंग गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ प्राइवेट अस्पतालों पर बेड की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक लाइव संदेश में कहा कि दिल्ली के कुछ निजी अस्पताल पहले जानबूझकर लोगों से बेड भरने की बात कह रहे हैं और ज्यादा गिड़गिड़ाने पर लाखों रुपए मांगते हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली के स्वास्थ्य तंत्र में निजी अस्पतालों ने बहुत योगदान दिया है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ, लेकिन बहुत से अस्पताल इस महामारी के वक्त भी गलत हरकतें कर रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के संदिग्ध मरीजों के लिए भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, अगर कोई मरीज गंभीर स्थिति में है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो कुछ अस्पताल उसे भर्ती करने से इनकार कर देते हैं। आज मैं आदेश देता हूं कि किसी संदिग्ध मरीज को कोई अस्पताल भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकता। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में टेस्टिंग बंद नहीं हुई है और शनिवार सुबह तक 5300 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है। भारत ने कोरोना के मामलों में इटली को पीछे छोड़ दिया है, जिसके साथ ही कोरोना के संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में 6वें स्थान पर आ गया है। इटली में कोरोना के मामले 2,34,531 हैं, वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या 2,36,954 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 80,000 को पार कर चुकी है। वहीं अब एक नया चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मृत्यु दर जलगांव जिले की है। इस जिले में डेथ रेट 12.3% है, जो राष्ट्रीय औसत का करीब 4 गुना ज्यादा है। कोरोना वायरस की भारत में औसत मृत्यु दर 2.8 है। जलगांव जिला मुंबई से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। केरल में बीते 24 घंटों में 108 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल सक्रिय मामले 1029 हो गए हैं, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 762 है। बता दें, केरल में कोरोना के मामले थम गए थे, लेकिन अब प्रवासियों की आवाजाही शुरू होते ही मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित सक्रिय मामले 3,927 हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 268 है। इसके अलावा अभी तक 5,908 लोग ठीक भी हो चुके हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 31 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1245 हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 11 हो गया है। कर्नाटक में 378 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 5,213 हो गई है, जिनमें से 3,184 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 59 हो गया है। नेपाल में 323 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,235 हो गई है और अब तक मरने वालों का आंकड़ा 11 हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 67,66,997 हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 3,95,459 है। इसके अलावा वर्ल्डोमीटर्स की वेबसाइट के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 33,68,987 है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में बीते 24 घंटों में 922 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,09,143 हो गया है। इसके अलावा संक्रमितों की संख्या 18,97,838 है। ब्राजील में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,005 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 34,021 हो गया है। वहीं संक्रमितों की संख्या 6,14,941 है। रूस में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 4,49,256 है। इसके अलावा मरने वालों की संख्या 5,520 हो गई है। रूस कोरोना के मामलों में दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।